हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाला नया चैप्टर। बेसिक अभी हमने रिसेंटली फाइनल अकाउंट खत्म किया था, तो वो जो फाइनल अकाउंट था वो था विदाउट एडजस्टमेंट। अब जो आपका चैप्टर है, अभी देखो सेम नाम है, बस आगे लिखा विद एडजस्टमेंट। मतलब आपका चैप्टर नंबर 19 है ना, ये चैप्टर नंबर 19 फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। चैप्टर नंबर हम पढ़ने वाले हैं 19। तो ये चैप्टर भी आपका फाइनल अकाउंट का ही है, बट ये है आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। तो बात आती है विद एडजस्टमेंट्स क्या है, और एडजस्टमेंट को फिर हम समझेंगे। अगर आप उसका पहला क्वेश्चन देखो प्रैक्टिकल में, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो तो वहां पे देखो, अगर आप ऊपर का देखो तो ऊपर का सब कुछ तो सेम ही है। यस सर। आपको बनाना भी देखो वहां पे बोला गया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। यस सर। लेकिन नीचे देखो 3-4 एडजस्टमेंट दिए गए अलग से सेपरेट, डेप्रिसिएशन जो भी दिया ना 2-3 लाइन, यस सर। और That is adjustments. रेंट अमाउंट भी दिया। ये सब पहले नहीं होता था, तो यही एडजस्टमेंट है जो आपको पहले सीखना पड़ेगा। बाकी ऊपर की चीजों को भेजने में कोई डाउट आएगा क्या? नो सर। जो ट्रेडिंग में आता है उसे ट्रेडिंग में भेज दोगे, जो पीएनएल में आता है उसको पीएनएल में भेज दोगे, जो बैलेंस शीट में आता है उसको बैलेंस शीट में भेज दोगे। मतलब इस चैप्टर में आपका जो एक्स्ट्रा है वो है एडजस्टमेंट्स। तो आज हम पहले 4 एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, ठीक है? उनको समझना, कहीं कोई डाउट तो पूछना, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो ध्यान समझना बात को, एडजस्टमेंट करते हैं पहले। हाँ, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करें, एक बात ध्यान रखना, जो भी ट्रायल बैलेंस में चीजें होती है वो किसी भी एक अकाउंट में एक जगह जाती है। जैसे सेल्स है तो सेल्स जाएगा ट्रेडिंग में, कमीशन रिसीव हुआ तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, कैपिटल है तो बैलेंस शीट में, मशीनरी है तो बैलेंस शीट में। मतलब एक जगह एक ही अकाउंट में जाता है। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स होगा उसका इफेक्ट 2 जगह पड़ेगा। मतलब कोई भी अगर एडजस्टमेंट आती है तो उसको आपको 2 जगह दिखाना पड़ेगा। अब वो आपको सीखना है कि कोई भी जो एडजस्टमेंट आएगी उसका कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। एक एडजस्टमेंट आप पहले से जानते हो, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। वो 2 जगह कहाँ आता है? बैलेंस शीट बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं पहले वही लिख देता हूँ। तो पहला एडजस्टमेंट वही है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ना, ये देखो हर क्वेश्चन में ये एक एडजस्टमेंट तो होगी क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है, इसका डबल इफेक्ट जो पड़ेगा, एक तो ये आता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो भी अमाउंट होगा 5,000 10,000 जो भी लिखा है, और दूसरा चला जाता है ये बैलेंस शीट के किस साइड? एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत है एडजस्टमेंट में? इसमें तो और भी चाहिए ना, सिंपल। अब आते हैं नई एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड एडजस्टमेंट जो हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के ऊपर पढ़ेंगे। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि भाई साहब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? बताओ क्या होता है डेप्रिसिएशन? पढ़ा है आपने डेप्रिसिएशन? कम ही नहीं। क्या होता है डेप्रिसिएशन? फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। मतलब एसेट्स की वैल्यू घटता, किसी एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो उसको आप बोलते हो डेप्रिसिएशन। तो ये एडजस्टमेंट जो भी होगा किसी भी एसेट्स के ऊपर होगा, बाद में लिखना समझ लो पहले। तो डेप्रिसिएशन का जो भी एडजस्टमेंट होगा वो किसी एसेट्स के ऊपर होगा। मशीन पे डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, ऐसे आपको लाइन दी होगी। तो देखो इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल फॉर सपोज करो आपके पास ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, कुछ में ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो होता है इतना इतना सब कुछ का। तो ट्रायल बैलेंस में एग्जांपल फॉर मशीनरी दी हुई है 1 लाख रुपए की, और नीचे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% पर annum। मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन है। पहले आप ये बताओ ये मशीनरी कहाँ आता है? सर ये मशीन जो दिखा पहले होता है कहाँ बेचते हैं मशीन को? बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये आपने पहले पढ़ रखा है? यस तो सर। ये हमें तो पता है कि हाँ बैलेंस शीट में आ जाएगा या एसेट्स में मशीन, ठीक है? लिख देते हैं पहले बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा मशीनरी। तो यहाँ मशीनरी को लिख देंगे एसेट साइड में, 1 लाख की मशीन। कोई परेशानी इसमें? अब इस पे लगा है आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब उसकी वैल्यू क्या होना? कम होना। तो इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। कितना लगा डेप्रिसिएशन? 10%। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो बच कितना गया? 90। कोई दिक्कत यहाँ तक? और हमने पढ़ा कि जो एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट 2 जगह पड़ता है। तो एक तो डेप्रिसिएशन लगा तो मशीन से कट गया, और जितना भी डेप्रिसिएशन लगा वो 10,000 जो वैल्यू कम हुई वो आपके लिए लॉस है। तो दूसरी जगह कहाँ चला जाएगा? डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो ये आपने सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ी डेप्रिसिएशन की। तो किसी भी एसेट्स के ऊपर अगर आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है तो आपको क्या करना है, उस एसेट्स में से माइनस हो जाएगा, और जितना डेप्रिसिएशन लगा वो आपके लिए खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कोई दिक्कत? याद रहेगा? ये है आपका एडजस्टमेंट नंबर सेकंड।
डेप्रिसिएशन कोई भी एसेट, जरूर नहीं मशीन हो, वहां पे कोई भी एसेट्स हो सकता है। तो जिस एसेट्स के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन बोला होगा, आपको उस एसेट्स में से माइनस कर देना है, जितना भी परसेंट बोला 10, 15, 20, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, और जितना डेप्रिसिएशन लग गया वो पीएनएल के डेबिट में आ गया। कोई दिक्कत? ये आपका एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर थर्ड पे। तो थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर हम 2 एडजस्टमेंट सीखेंगे। एक तो एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा सीखेंगे हम अक्रूड इनकम। पहले तो आप मुझे दोनों वर्ड का मतलब बताओ, आपने पढ़ रखा है दोनों वर्ड, पहले एक एक करके जानते हैं, एक एक करके, है ना। पहले बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब है? व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? पढ़ा है ना, मीनिंग नहीं बताते? अनपेड, हाँ, मतलब क्या, जो खर्चा पे करना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो ये आपके लिए क्या होता था? एसेट्स या लायबिलिटीज? लायबिलिटीज होती थी। तो ये तो क्लियर हो गया कि कोई भी अगर खर्चा पे करना बाकी है तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। कोई दिक्कत? अब इसकी बात करते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का क्या मतलब था? इनकम अर्न बट नॉट हाँ, रिसीव। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब इनकम मिलना आपको अभी बाकी है, मतलब हमने कमा लिया पर हमें मिला नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या होता था? एसेट्स। इतनी बात सेम तो है ना, बस ये खर्चे के लिए हम वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम अक्रूड कर रहे हैं। और ये आपका लायबिलिटीज हो जाता है क्योंकि पे करना बाकी है, और ये आपके लिए क्या हो जाता है? एसेट्स, क्योंकि आपको मिलना बाकी है। ये हमने बहुत बेसिक एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो आपको भूल गया तो रिवाइज हो गया आपका। अब आते हैं कि अगर इसकी एडजस्टमेंट्स होगी तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, सपोज एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में आपको पता है 2 साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। तो कभी कभी क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस बना के देगा, वरना ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है आपको चीजें। क्वेश्चन का देखा होगा आपने, जब हमने लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन किए थे तो कुछ क्वेश्चन में तो ट्रायल बैलेंस बना के दिया था, नहीं तो सीधे बोलता था ट्रायल बैलेंस का ये बैलेंस है और लिख देता था डायरेक्ट, कैसे भी दिया हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मान लो दे रखा है, होता है ये ट्रायल बैलेंस का बैलेंस ही है। मान लो आपको दी हुई है सैलरी 10,000 और दे रखा कमीशन मान लो 15,000। देखो ये सैलरी दी है डेबिट में तो ये आपका एक्सपेंस है, और कमीशन दिया क्रेडिट में तो ये आपका इनकम है। ये तो क्लियर है। तो ये सैलरी कहाँ जाता है आपके, कौन से अकाउंट में? 3 अकाउंट है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। तो सैलरी को कहाँ भेजोगे आप? पीएनएल। पिछले जब तक पूरा पढ़ा इसमें इतना डाउट क्यों कर रहे हो? बोलो सैलरी किस में आता है? पीएनएल के डेबिट में। और कमीशन कहाँ जाएगा? सर क्रेडिट में आता है, पीएनएल के क्रेडिट में जाता है। ठीक है, वही है, और क्या, कुछ नया नहीं, वही है बिल्कुल जो है आपने पढ़ा। अब आते हैं एडजस्टमेंट, जो नए आएंगे। तो एडजस्टमेंट दिए हुए सैलरी के ऊपर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लो 2,000। यहाँ पे और भी बढ़ हो सकता था, लिखा होता अनपेड सैलरी, तो अनपेड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग है। अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टिल टू बी पेड। बात एक ये सबका कि सैलरी पे करना बाकी है। तो ये लाइन बता रही कि हमने 2,000 रुपए की सैलरी अभी पे नहीं करी। वैसे कमीशन के ऊपर भी दिया हुआ है, तो दूसरा एडजस्टमेंट दिया है कमीशन टिल टू बी रिसीव। कमीशन मिलना बाकी है, मान लो 3,000 सपोज करो। ध्यान रखना, अगर समझ ना आए तो आप पूछ लेना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपकी रिपीट होंगी क्वेश्चन के अंदर। तो एक एक करके समझते हैं। पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी अभी आपने बताया कि सर सैलरी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बना लिया, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैंने लिख दिया सैलरी को। कलर चेंज करते तो यहाँ मैंने लिख लिया सैलरी टू सैलरी। कितनी है सैलरी? 10,000। कोई दिक्कत? अभी नीचे लिखा था कि सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग है? 2,000। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। तो देखो हमने 10,000 पे किया और 2,000 पे करना बाकी है, तो यानी आपका इस साल का खर्चा कितना है टोटल? 12 हुआ ना। तो हमें तो यहाँ टोटल खर्चा दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उस आउटस्टैंडिंग को प्लस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 प्लस हो जाएगी, तो टोटल खर्चा कितना आ गया? 12,000। और हमने ये पढ़ा है कि एडजस्टमेंट का इफेक्ट 2 जगह पड़ता है। तो ये जितना 2,000 रुपए जो आउटस्टैंडिंग है, तो वो आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या होती है? अभी आपने बताया था लायबिलिटीज होती है। तो उसको आप बैलेंस शीट के किस साइड दिखा दोगे? लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो देखो आपने एक सीख लिया आउटस्टैंडिंग का। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो उस एक्सपेंस के अंदर प्लस करेंगे। क्लियर बात? क्यों कर रहे, रीजन समझ गए? और जितना आउटस्टैंडिंग है आपके कहां पे आ जाएंगे? लायबिलिटी। क्लियर है? ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 3। 4th हो गया ये वाला, ये भी देख लेते हैं। तो कमीशन आपको कितना मिला है?
15। कमीशन का आएगा यहाँ पे बाय कमीशन, कितना मिला आपको 15। अब देखो जरा ध्यान से, 15,000 रुपए आपको कमीशन मिला है और अभी भी मिलना बाकी कितना है 3,000 मिलना बाकी है। 15,000 मिल गया, 3,000 मिलना बाकी, तो यानी आपके इस महीने की मतलब इस साल की इनकम कितनी है 18,000। अब पूरी इनकम लिखने के लिए प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको भी क्या कर देंगे प्लस, अक्रूड कमीशन के नाम से प्लस कर देंगे 3,000, तो टोटल इनकम कितनी हो गई 18। और जितना अक्रूड है एसेट्स होता है, तो अक्रूड कमीशन आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट करना। देखो मैं दोबारा से रिकॉल कराता हूँ, फिर हम चौथे एडजस्टमेंट पाएंगे, आज का आखिरी एडजस्टमेंट, इसके बाद खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन पाएंगे सीधे। तो देखो अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो एक तो वो एक्सपेंस में प्लस होगा टोटल खर्चा निकालने के लिए, और जितना आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटीज में। अभी कोई भी एक्सपेंस होता है, सैलरी, वेजेस, रेंट, जो भी खर्चा होगा उस खर्चे में प्लस कर देना, एडजस्टमेंट दी होगी और नीचे दिखा दोगे। क्लियर बात। अगर कोई इनकम मिलना बाकी है तो वो क्या होगा, इनकम में प्लस होगा, और मिलना बाकी है तो एसेट्स। ठीक है, तो ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 3। तो देखो अभी तो आपने पढ़ लिया 3। पहला बहुत सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा डेप्रिसिएशन पढ़ा, एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो एसेट्स में से माइनस और पीएनएल के डेबिट में, याद रहेगा। फिर आपने थर्ड पढ़ा, ये जिसके अंदर 2 आगे, अभी रिसेंटली कोई दिक्कत। अब ये चौथा और आखिरी आज की क्लास का, तो एडजस्टमेंट नंबर 4। समझ लेते हैं इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। तो सेम खर्चों का उल्टा, जैसे आउटस्टैंडिंग था प्रीपेड भी तो हो सकता है, तो हम बात कर रहे अगला प्रीपेड एक्सपेंस। पहले इनको बड़ों को जानेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम। तो जरा आप मुझे एक एक करके बता दो, पहले प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। जो ऑलरेडी पेड। हाँ, मतलब अगर हम कोई खर्चे एडवांस में पे कर देते हैं तो ये हमारे लिए होता है क्या, एसेट्स या लायबिलिटीज, एसेट्स होता है। क्लियर बात। तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर कोई खर्चा टाइम से पहले पे कर दो तो वो आपके लिए एसेट। जैसे मान लो आपने फीस पे कर दी, मान लो क्वार्टरली 3 महीने की फीस पे कर दी, जैसे इसने पे कर दी थी जुलाई में शायद अक्टूबर में, तो 3 महीने तक पड़ रही थी, तो वो क्या है प्रीपेड एक्सपेंस। 3 महीने तक मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, अब वो एक्सपायर हो गया, नवंबर तक था आखिरी, ठीक है ना। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अरे मतलब एग्जांपल है, मतलब आपको एग्जांपल है, तो आपकी जिंदगी से रिलेट होगा तो आपको याद रहेगा। तो मतलब क्या आपका कि अगर कोई खर्चा आप टाइम से पहले पे कर देते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, एसेट्स। क्लियर बात। वैसी एडवांस इनकम, अब जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात की थी हमने, क्या खर्चे इसने पहले 3 महीने का एडवांस दे दिया था। अब मेरी बात करते हैं, वो फीस तो मेरे लिए इनकम थी, तो अगर मैंने इसने मुझे 3 महीने का पैसा एक साथ दे दिया, एडवांस मैंने इनकम ले लिया, तो एडवांस इनकम क्या है कि इनकम टाइम काम नहीं किया, पहले पैसे ले लिए, तो मेरे लिए क्या होगी भाई, लायबिलिटीज, क्योंकि अब मुझे 3 महीने तक पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ा चुके हो यहाँ खत्म हो गया, मतलब बेसिकली समझना भाई। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका एसेट्स है और एडवांस इनकम आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज। ये क्लियर है। ये हमने बहुत पहले बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ा था, फिर भी क्लियर करना बहुत जरूरी था, तभी आप पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो एग्जांपल लेते हैं इसका भी। तो एग्जांपल 4, मान लो आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्रायल बैलेंस में आपके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। सेम लेते हैं, हमने क्या क्या लिया था, सैलरी और कमीशन लिया था, वही लेके चलते हैं। सैलरी है मान लो 10,000 और आपके पास कमीशन है मान लो 15,000 रुपए, और नीचे पॉइंट एडजस्टमेंट्स। तो पहला एडजस्टमेंट दे रखा है प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी 2000। तो यहाँ पे प्रीपेड की जगह भी लिखा होता है सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पे फॉर द नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके लैंग्वेज दी होंगी, तो दैट इज एडवांस। और कमीशन के लिए भी लिखा हुआ है कमीशन रिसीव इन एडवांस, मान लो 3000 आ गया। अब इनको भेजते हैं, भैया ध्यान दो इधर। तो देखो आप क्या करोगे, पहले इनको भेज देते हैं सैलरी को और कमीशन को, ये चले जाएंगे आपके प्रॉफिट लॉस में। तो एक का पहले हम सैलरी को निपटा लेते हैं ना, फिर कमीशन की बात करेंगे। सैलरी की बात कर लेते हैं, पहले एक को खत्म करते हैं फिर दूसरे पे आएंगे। तो सैलरी पीएनएल के डेबिट में आएगा, इसमें कोई डाउट? नो सर। अब आते हैं इस एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट था आपका कि आपको सैलरी क्या एडवांस में पे कर दिया आपने, मतलब जो आपने 10,000 पे किया है इसमें से 2,000 क्या है एडवांस, एडवांस मतलब आगे का। तो इस साल का कितना होगा 8,000।
तो हमें यहाँ तो इस साल का दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे प्रीपेड सैलरी, तो 2000 माइनस हो जाएगा, तो आ गया कितना 8000। एक तो यहाँ इफेक्ट पड़ा, और जितना आपने एडवांस पे किया वो आपके लिए क्या होता है, अभी आपने बताया था एसेट्स या लायबिलिटीज, एसेट्स, तो एसेट्स में आ जाएगा प्रीपेड सैलरी। क्लियर है बात। तो देखो हमने इसका दोनों पढ़ लिया, आउटस्टैंडिंग होगा तो प्लस और लायबिलिटीज, और एडवांस है तो माइनस और एसेट्स। शॉर्ट में से याद रख सकते हो, लॉजिक्स मैंने आपको समझा दी इसके पीछे क्या है। अब इसकी बात करते हैं कमीशन। कमीशन आपका आएगा इस साइड, कमीशन को लिख लेते हैं इस साइड, बाय कमीशन। तो कमीशन आपको मिला है 15,000। अब इसमें पढ़ लेते हैं, आपको 15,000 रुपए कमीशन मिला है, जिसमें से 3,000 आपको एडवांस मिला है। तो एडवांस तो 15 में से अगर 3,000 एडवांस है तो इस साल के जो होगा वो 12,000 होगा। तो आपको यहाँ से इसे भी क्या करना पड़ेगा, तो एडवांस कमीशन यानी एडवांस इनकम क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये आ गई 12,000। और कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिल जाए तो आपके लिए होती है लायबिलिटीज, तो एडवांस कमीशन लायबिलिटीज में आ जाएगा, खत्म। तो देखो कुल मिला के 4 एडजस्टमेंट हमने पढ़ी, हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला सिंपल एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक होगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट्स, पहला क्लियर है। दूसरा एडजस्टमेंट, अगर किसी भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होगा तो एसेट्स में से माइनस करेंगे एक, तो ठीक है, और जितना डेप्रिसिएशन लग गया वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना। थर्ड आपका ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अक्रूड इनकम। तो अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस पे प्लस, और जितना आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटीज। इनकम अगर अक्रूड है तो इनकम पे प्लस, एडवांस अक्रूड इनकम के एसेट्स, तो एसेट्स। इसका स्क्रीनशॉट लेना थर्ड नंबर। तो ये फोर्थ और आखिरी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो फोर्थ है आपका कि अगर कोई भी इनकम एडवांस है तो इनकम में से क्या करेंगे आप उसको माइनस, और एडवांस इनकम क्या होती है, लायबिलिटीज। अगर कोई खर्चा एडवांस मतलब प्रीपेड है तो खर्चों में से माइनस और एसेट्स। तो ये हमने आज फिलहाल 4 एडजस्टमेंट देखी, वैसे ज्यादा 10 एडजस्टमेंट आपको टोटल सीखनी है। तो फिलहाल के लिए 4 एडजस्टमेंट है, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।